मीम स्टॉक्स एंड मीम कॉइन्स आर बैक। आपने देखा होगा क्रिस्पी क्रीम स्टॉक डबल हो गया है, GoPro जो है वो अप हो गया है, ओपन डोर जो कि एक बैंकरप्ट कंपनी थी उसका स्टॉक एक्सपोनेंशियली ऊपर चले गया है। तो क्या वजह है? क्या कंपनीज वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग हो गई हैं? क्या उन्होंने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर दी है? ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ रेडिट पे स्पेकुलेशन का कमाल है। तो हम देख रहे हैं कि जो मीम स्टॉक्स हैं वो वापस आ गए हैं, मीम कॉइन वापस आ गए हैं। लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट हो 2021 के मुकाबले में, और डेंजरस भी हो। किस तरह, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि भाई ये जो मीम स्टॉक्स का फिनोमेना है, ये जो मीम कॉइन्स के पीछे लोग भागते हैं, पेपे कॉइन, फार्ट कॉइन, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्यों मार्केट एक्सप्लोड हो रही है इन कॉइन्स के पीछे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या आपको इंडिकेशन दे रही है हमारी जनरेशन के बारे में, हमारी इकोनॉमी के बारे में, और जो हमारा एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो कहाँ फिट होता है इसके अंदर। तो इस पर हम बात करते हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। इससे बहुत आसान तरीका है इसको करने का। तो स्टिक अराउंड टिल द एंड। तो चल क्या रहा है? चल ये रहा है मेरे भाई के क्रिस्पी क्रीम डोनट, GoPro, बियॉन्ड मीट, 1-800 फ्लावर्स, ओपन डोर जो कि बैंकक्रप्ट कंपनी थी, सब एक्सपोनेंशियली जो है वो ऊपर चले गए। तो क्या माजरा है? ये मीम कॉइन्स क्यों वापस आ गए? कोई अर्निंग्स बीट नहीं हुई, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हुई, सिर्फ हाइप। रेडिट के ऊपर हाइप क्रिएट की गई, ट्विटर के ऊपर, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ये एक हाइप क्रिएट की गई, जिसकी वजह से लोगों ने पागलों की तरह एक दूसरे के चक्कर में आके पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी ये है कि भाई जो यंग बंदा है ना इस वक्त, खासतौर पर अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं, चाहे हमारे तो जो देसी कंट्रीज़ हैं वहाँ तो वैसे ही बेचारा यंग बंदा बहुत पिसा हुआ होता है, लेकिन हिस्टोरिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में यंग बंदे की लाइफ बड़ी चिल थी यार। आप कॉलेज से ग्रेजुएट हों, आपको अच्छी जॉब मिल जाती थी, आप घर भी अफोर्ड कर सकते थे, अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकते थे और अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन आज से 20 साल पहले। लेकिन अब ये माजरा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो यंग बच्चा निकल के आ रहा है यूनिवर्सिटी से, उसने अगर स्टूडेंट डेट लेके जो है स्टूडेंट लोन लेके डिग्री की है, बैचलर्स किया है इकोनॉमीज़ के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर या मेडिकल साइंस पढ़ी है, उसको जॉब मिल रही है $50,000 की, $40,000 की स्टार्टिंग। उसमें ना वो घर अफोर्ड कर सकता है, उसमें ना वो अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, उसमें ना वो शादी कर सकता है। तो अगर इन्वेस्टिंग भी करे तो इतनी ऑल टाइम हाई मार्केट उसको नज़र आ रही है कि वो डर रहा है कि यार मैं इसमें जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाए। तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं यंग लोग? वो अपना गेम बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो गेम है हमारे सामने ये तो रिग्ड है, इसमें तो हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना गेम बना सकते हैं। और वो जो अपना गेम है वो क्या है? मीम स्टॉक, मीम कॉइन्स, और इनको चेस करना। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये फ़न है। गैम्बलिंग लोग क्यों करते हैं? गैम्बलिंग लोग करते हैं क्योंकि ये फ़न है, जबकि उनको पता होता है कि इसमें शायद उनका पैसा डूब भी जाए, लेकिन दे स्टिल ट्राई इट। उनको ये अंदाज़ा है कि अगर जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग मनी है वो तो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अनलेस वो 30-40 ईयर्स तक जो है लगे रहें, अपनी जॉब करते रहें, फिर शायद जाके एक घर अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर वो मीम स्टॉक के पीछे जाते हैं या मीम कॉइन के पीछे जाते हैं और वो ओवरनाइट उसमें अमीर हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई? तो ये साइकोलॉजी है यंग जनरेशन की आजकल की, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल काउंट नहीं कर रहा। इसमें सिर्फ क्या चीज़ मैटर करती है? डोपामीन, एक्साइटमेंट, फन, गैम्बलिंग विद अ स्टोरी लाइन। ठीक है? अगर टिकटॉक आपको 10 सेकंड में एक थ्रिल दे सकता है, तो मीम स्टॉक जो है वो 10 आवर में आपको बिलियनर भी बना सकता है और आपको बैंकरप्ट भी कर सकता है। लेकिन पीपल कीप कमिंग बैक। क्यों लोग इसमें जा रहे हैं? क्योंकि ये फ़न है until it is not। तो लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर लूज़ भी किए हैं इन ट्रेड्स को पीछे जाते हुए। सिर्फ लास्ट ईयर में मीम स्टॉक इन्वेस्टर ने $13 बिलियन एक वीक में गंवाए हैं। ये जो गेम स्टॉक का जो फिनोमेना हुआ था, ये अभी भी 70% डाउन है अपने पीक से जो हमने 2021 में देखा था। और जो वर्स्ट पार्ट है वो ये है कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इस गेम में आ रहे हैं। वो कैसे? उनके पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं जो कि सोशल सेंटिमेंट को चेक करते हैं इंटरनेट के ऊपर, बाय गोइंग थ्रू ट्विटर, गोइंग थ्रू डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज़, गोइंग थ्रू रेडिट। ठीक है? जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे उनका जो एल्गोरिथम है वो
एक सर्च करता है एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोशल सेंटिमेंट, हु इज़ बाइंग व्हाट एंड हु इज़ पंपिंग व्हाट। तो ये जो इनके पास टूल्स हैं उसके ज़रिए वो इस हाइप को फ्रंट रन करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, वो तो बेचारे अभी भी पिस ही रहे हैं। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर रहा, वो बेसिकली इन बड़ी बड़ी मछलियों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जिनके पास PhDs हैं, जिनके पास हेज फंड ओनर्स हैं और उनके पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिसके ज़रिए वो बहुत पहले सेंटिमेंट को गेज कर सकते हैं और उसकी बेस पे वो पैसा लगा सकते हैं। तो ये गेम है मेरे भाई, इसमें पैसा तो है ही है, लेकिन इसमें मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि डिस्टर्ब हो रही है। पैनिक है, रिग्रेट है, डिप्रेशन है, और लोग अपने रेंट का पैसा जो है वो यूरो ट्रेड में डाल के ट्राई कर रहे हैं अंटिल दे ब्रोक। तो करते ही हैं लोग कि लोग कंपेयर करते हैं अपना पोर्टफोलियो उस अननोन बंदे के साथ जिसने $500 लगा के $50,000 बना लिए ओवरनाइट। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो एक स्टोरी है, ऐसी 99 स्टोरीज और भी हैं जिसमें लोगों ने पैसा गंवाया है। गैम्बलिंग यही होती है, आपको अच्छी स्टोरी बताई जाती है, जो बैड स्टोरीज़ हैं उनका जिक्र नहीं होता। तो अब करना क्या, मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये जो मीम स्टॉक या मीम कॉइन्स का फिनोमेना है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। अब करें क्या भाई, सीधी सी बात है, वेल्थ जो बनती है ना वो बनती है कंसिस्टेंसी के ऊपर। आपको मीम स्टॉक मिलियनर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऐसे एसेट बाय करें जिनके रियल फंडामेंटल हों, इन्वेस्ट करें विद पर्पस, ठीक है, स्पेकुलेशन में जहाँ चाहें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी ट्रेंड को, और प्ले द लॉन्ग गेम। आप अपना होराइजन रखें एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स का। अगर आप वर्किंग एज में हैं, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप 30s में 40s में, यू कैन स्टिल स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ एंड बी एबल टू रिटायर कंफर्टेबली। ठीक है, आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें, आप टारगेट डेट फंड से स्टार्ट करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिसमें आपको उसको बेबी सिट करना ना पड़े। मीन्स यू डोंट हैव टू जस्ट कीप चेकिंग एवरी डे। पोर्टफोलियो बनाएं, DCA कीजिए ओवर लॉन्ग टर्म, मोस्ट लाइकली यू विल बी कमिंग आउट एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो आई हाईली रिकमेंड स्टार्ट विद वीबुल, जो कि पार्टनरिंग कर रहा है मेरे साथ, मेरे फॉलोअर्स को ऑफर कर रहा है $50 स्टार्टअप बोनस प्लस 2% डिपॉजिट मैच एज वेल अंटिल August 31st। तो ये तो फ्री महीने है भाई, ये तो फ्री पैसा है भाई। किक स्टार्ट कीजिए अपनी अपने रियल इन्वेस्टिंग जर्नी को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो मीन स्टॉप जो है वापस आ चुके हैं। अगर आपको अपनी किस्मत आजमानी भी है तो भाई थोड़ा सा अपना परसेंटेज पोर्टफोलियो को लगाएं, उसमें पूरे ऑल इन ना जाएं, क्योंकि दिस कैन मेक यू सक्सेसफुल और इट कैन ऑल्सो बैंकरप्ट यू। ठीक है, रियल वेल्थ जो है वो रेडिट के ट्रेंड के ऊपर नहीं बनती, वो बनती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग के जरिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के। And I'll see you in my next video. Thank you. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.